तो हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। इससे पहले डिस्कस किए थे कि हम लोग डिस्कस किए थे एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। ठीक है। फिर मैंने सिंबल बता दिया था। सिंबल में आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में अभी तक हम लोग एक्सप्लेन किए हैं वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। क्या मीनिंग है? देखिए, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के लिए यूज होता है और स्विच के लिए यूज होता है। तो अगर हमें एम्पलीफिकेशन करवाना है तो इसको किसी नेटवर्क के थ्रू एक लोड रेजिस्टेंस और जो सिग्नल को आप प्रोवाइड कराओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमें कनेक्ट करना है। ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट का मतलब दो पोर्ट होते हैं, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। ये इनपुट पोर्ट मैंने बना दिया। इधर देखिए, ये क्या हुआ? आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट बना दिया हमने। तो ट्रांजिस्टर हमारा टू पोर्ट नेटवर्क की तरह वर्क करता है। ये देखिए, ये क्या हुआ? इनपुट पोर्ट है। ये क्या है? इनपुट पोर्ट। और इधर क्या है? आपका आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट। ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि जब इसको आप एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करेंगे, जब इसको आप एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आप लोड कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? लोड, जो क्या कहते हैं, आरएल। और यहाँ पे आप सप्लाई यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सप्लाई यूज करेंगे। ये देखिए, इस तरह का ये सप्लाई यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप सप्लाई यूज करेंगे, तो यहाँ वी इन यूज करेंगे जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। तो मैं ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क यूज होगा। तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई देंगे, यहाँ पे लोड लेंगे, तभी हमें इसकी एम्पलीफिकेशन का हम यूज कर पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, टू पोर्ट नेटवर्क में कितने टर्मिनल हैं? टू पोर्ट नेटवर्क में आपको यहाँ पे से देखिए, वन टर्मिनल, ये वन, और यहाँ पे इसको वन वन कर दीजिए, और ये टू, और ये आपका टू 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 डैश कर दीजिए। तो इसका मतलब हमारे ट्रांजिस्टर को यूज करने के लिए फोर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है। कितने टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है? फोर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि मैं अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? थ्री टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? इससे आप लोग फैमिलियर हैं। एक देखिए, बेस टर्मिनल होता है, और एक आपका क्या होता है? कलेक्टर टर्मिनल होता है, और एक क्या होता है? एमीटर टर्मिनल होता है। तो थ्री टर्मिनल होते हैं, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। तीन टर्मिनल होते हैं। तो तीन टर्मिनल होते हैं, तो हमें को तो फोर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब एक टर्मिनल हमें कॉमन करना पड़ेगा इनपुट एंड आउटपुट में। तो अगर एक टर्मिनल हम कॉमन करेंगे तो वन टाइप्स का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो आइए देखिए, हमें थ्री कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल। थ्री कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल। थ्री कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं थ्री। थ्री कॉन्फ़िगरेशन, थ्री कॉन्फ़िगरेशन एराइज होगा। कौन कौन सा थ्री कॉन्फ़िगरेशन? कौन कौन से थ्री कॉन्फ़िगरेशन?
इज पॉसिबल। थ्री कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होंगे, कौन कौन से? फर्स्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में लिख रहा हूं। फर्स्ट है आपका, अगर एमीटर को कॉमन करोगे तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन सा? ये आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सीई कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड आपका बनेगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब सीबी कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके बाद आपका थर्ड कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कॉमन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसको सीसी कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। आप समझ गए होंगे। अगर बेस टर्मिनल को इनपुट आउटपुट में मैं कॉमन करूंगा तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड एमीटर को कॉमन करूंगा तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कलेक्टर को कॉमन करूंगा तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए ध्यान दीजिए, मैं आपको अभी एक एक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉमन बेस की या कॉमन एमीटर की बात करूं, कॉमन बेस बनाना है मुझे, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। ये बेस टर्मिनल, फिर भी यहाँ पे एक बबल बना दिया, यहाँ पे भी एक बबल बना दिया, ये देखिए यहाँ पे एक बबल बना दिया, एक बबल यहाँ पे बना दिया। तो ये बेस है, इधर भी बेस है, इधर भी बेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ये देखिए इधर मैंने एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए ये बन गया आपका, ये आपका यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ये बेस से बेस को कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर बेस से बेस कनेक्ट कर दिया। बेसिकली मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हूँ। तो ये देखिए ये एमीटर टर्मिनल हो गया, ये कौन सा टर्मिनल हो गया? एमीटर टर्मिनल हो गया। और ये यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये कौन सा टर्मिनल हो गया? कलेक्टर टर्मिनल हो गया। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें देखिए चार टर्मिनल आपको दिख रहा है। हमने बताया अब यहाँ से सिग्नल देंगे और यहाँ से एम्पलीफाई करके आउटपुट पे कलेक्टर एंड बेस के बीच में लेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ये केवल अभी मैं आपको आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए ये आपका एमीटर हो गया, और ये देखिए ये आपका बेस टर्मिनल था ट्रांजिस्टर का, ये आपका एमीटर टर्मिनल था, और ये आपका क्या था? कलेक्टर टर्मिनल। बेस दोनों इनपुट एंड आउटपुट में मैंने कॉमन कर दिया, क्योंकि ये आपका कौन सा हो गया? इनपुट हो गया, और ये क्या हुआ? आउटपुट पोर्ट हो गया। तो ये इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट में दोनों में बेस कॉमन है, इसलिए ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कौन सा हो गया? सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका हो गया सीबी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमिलरली, अगर मुझे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ये देखिए ये एक टर्मिनल ए ले लिया और एक टर्मिनल ए ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, और ये एमीटर को कॉमन करना है किसमें? इनपुट एंड आउटपुट दोनों में। तो ये एमीटर को मैंने कॉमन कर दिया, ये देखिए एमीटर को मैंने कॉमन कर दिया, और यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया? आपका ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया, तो ये देखिए यहाँ से ये आपका टर्मिनल, ये आपका हो गया एमीटर टर्मिनल। तो एमीटर टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दिया, एमीटर टर्मिनल को इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। और ए टर्मिनल आपका बन गया, ये देखिए बेस टर्मिनल,
और ये देखिए ये टर्मिनल आपका बन गया कलेक्टर टर्मिनल। ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये देखिए बन गया सीई कॉन्फ़िगरेशन। सीई मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सीई कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका बेस हो गया। ये आपका ये कौन सा टर्मिनल है, बेस है। ये कौन सा है, कलेक्टर है। ये कौन सा है, एमीटर टर्मिनल है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आप देख रहे होगे ये आपका इनपुट पोर्ट है, आईपी का मतलब इनपुट और पोर्ट। ये इनपुट पोर्ट हो गया। और इधर क्या है, ये आपका आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है। आउ ओ ऑब्लिक पी का मतलब आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट पोर्ट है। तो इसी तरह से आपका लास्ट है सीसी कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें बनाना है सीसी कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं नीचे यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखिए, अगर मुझे सीसी कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे ले लिया एक टर्मिनल और एक टर्मिनल यहाँ पे ले लिया और एक टर्मिनल यहाँ पे ले लिया। ये आपका सी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये भी क्या हो गया, सी हो गया। और यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिस्टर लिया और यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया और इसको सीधे इससे कनेक्ट कर दिया कलेक्टर से। और ये आपका हो गया एमीटर। और एमीटर टर्मिनल को आगे बढ़ा के इस टर्मिनल को मैंने यहाँ पे कह दिया ई। और यहाँ पे देखिए इस टर्मिनल को मैंने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके इस टर्मिनल को मैंने कह दिया बी। तो ये ट्रांजिस्टर आपका बन गया सीसी कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा बन गया आपका, सीसी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका बन गया सीसी कॉन्फ़िगरेशन। सीसी कॉन्फ़िगरेशन। और ये आपका इनपुट पोर्ट हो गया, ये देखिए इनपुट पोर्ट। और ये आपका आउटपुट पोर्ट। तो अगर देखो इनपुट पोर्ट ये है, आउटपुट पोर्ट ये है। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क, तो दो पोर्ट होते हैं, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। तो अगर मुझे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो इनपुट एंड आउटपुट में बेस को कॉमन करूंगा। अगर मुझे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो इनपुट एंड आउटपुट में क्या करूंगा, कॉमन एमीटर को कॉमन करूंगा। अगर मुझे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो मैं इनपुट एंड आउटपुट में कलेक्टर को कॉमन करूंगा। और जितने टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन हैं, इनके सभी के लिए एक करंट गेन होता है, जिन करंट गेन को बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो मैं अभी लिखते चल रहा हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के जो करंट गेन है, अभी मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे, करंट गेन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इतने में लिख रहा हूं, करंट गेन, करंट गेन, करंट गेन अल्फा होता है, ये होता है आउटपुट करंट, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। तो ये होगा अल्फा। ये होता है आउटपुट करंट, क्या है हमारा, आई सी डिवाइड बाई आई ई। ये किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब मैं ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करूंगा तब वहां पे इसको शो करूंगा। अभी हमें एक रिक्वायरमेंट है, वो जानने के लिए हम बना रहे हैं। करंट गेन क्या होता है, करंट गेन होता है आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट गेन। इसको ए आई से जो हम रिप्रेजेंट करते थे, इन करंट गेनों का नाम यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रख दिया गया है।
तो अल्फा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बीटा होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये होता है आईसी बाई आईबी। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को, तो ये बहुत सिंपल लगने लगेगा, ध्यान देना। तो ये आपका किसके लिए है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली जो गामा होता है करंट गेन होता है ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये होता है आई ई बाई आई बी। ये किसके लिए होता है? सीसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। तो तीन करंट गेन होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तीनों कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन को अल्फा, बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया अल्फा, इसका हो गया बीटा और इसका हो गया आपका गामा। इसका क्या हुआ? आपका गामा हुआ। क्लियर? तो थ्री कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल: कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के करंट गेन को रिप्रेजेंट करते हैं। करंट गेन क्या होता है? आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये डेमो दिया हूं तो यहीं से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, ये सभी के लिए वैलिड है। आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो ये देखिए, इसमें करंट अगर मैं आई ई कह दूं, इसमें आई ई कह दूं, तो ये डायरेक्शन होगा किसका? आई बी का होगा, और ये डायरेक्शन होगा किसका? आई सी का होगा। तो आउटपुट करंट क्या होगी यहाँ पे? आई सी, और इनपुट करंट क्या है? आई ई। तो यहाँ पे करंट गेन अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ये रिप्रेजेंट करोगे आई सी बाई क्या रिप्रेजेंट करोगे? आई ई से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो मैंने कहा दिया कि ये देखिए, इसमें जब ये करंट क्या है आपके पास? आई ई है, आई ई है। तो ये बताइए आई इक्वल टू क्या होता है? आई बी प्लस आई सी। तो आई बी का भी डायरेक्शन ये होगा और आई सी का भी डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि आउटपुट करंट क्या होगी? आई सी, और इनपुट करंट क्या होगी? आई बी। तो आई बीटा इक्वल टू क्या होगा? आई सी बाई आई बी। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं गामा की, तो इसमें देखिए, आप जानते हैं कि ये करंट आपके पास क्या है? आई ई करंट है, और ये करंट क्या होगी? आई बी करंट है, और ये करंट क्या होगी? आपके आई सी करंट होगी। तो गामा इक्वल टू क्या होगी? आउटपुट करंट क्या है? आई ई डिवाइड बाई क्या होगी? इनपुट करंट आई बी। तो गामा इक्वल टू आई बी आई आई सी। अब इसको ही मैं एक ट्रिक से समझाता हूं तुम लोगों के, कभी भी एग्जाम में आए तो 2 मिनट लगेगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और कभी भी गलत नहीं होगा। ये देखिए, आप सबसे पहले ट्रांजिस्टर का सिंबल बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ट्रांजिस्टर का सिंबल बना लिया। ट्रांजिस्टर में ये देखिए, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, ये बेस है। ये आपका एमिट कलेक्टर हो गया, ये आपका एमीटर हो गया। मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं, तो इधर देखिए ये एरो बना दिया मैं, और यहाँ से ये बेस टर्मिनल है तो इसको मैंने बेस लिख दिया। यहाँ से देखिए ये बेस टर्मिनल है तो इस बेस लिख दिया, और यहाँ पे ये देखिए कलेक्टर टर्मिनल, तो इसको कलेक्टर लिख दूंगा। और ये आपका एमीटर टर्मिनल है तो इसको एमीटर लिख दूंगा। तो ये एमीटर टर्मिनल हो गया, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल हो गया। देखो ट्रिक क्या है, जब भी तुम्हें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए और कौन से करंट गेन होते हैं अगर वो जानना है, और उसके इक्वल टू क्या होता है, जैसे एक इक्वेशन तो एक न्यूमेरिकल तो इसी पे आ जाता है। तो कैसे देखो जानोगे, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ सिंपल। कलेक्टर पे सब लोग कलेक्ट हुए हैं, और फिर जाके सभी लोग कलेक्टर से ही जाके बेस पे मिलेंगे। तो ये देखिए, बेस ये है आपका, और ये आपका एमीटर है। तो आप क्या करेंगे, कलेक्टर पे सभी लोग कलेक्ट हुए हैं, वहीं से जाके फिर सभी लोग बेस पे मिलेंगे क्योंकि बेस से ही चले थे। तो इस तरह से आप एक एरो लोगे, ये देखिए इस तरह से आप एरो लो। ये एरो लेके आए हमने, ये देखो यहाँ पे आ गए। फिर ये एरो ऐसे चलता गया, फिर इसके बाद जाके बेस पे हमने मिल गए। कुछ लोग यहीं से डायरेक्ट ऐसे आ जाएंगे, ये देखिए कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, फिर बेस पे मिलेंगे क्योंकि बेस से ही जाके सभी लोग कलेक्टर पे कलेक्ट हुए थे। ठीक है, ऐसे बना लो। फिर इसके बाद क्या करो,
आप देखो, इसके बाद आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए राइट साइड से ये हो गया आपका अल्फा, और ये क्या हुआ बीटा, एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा बीटा, और ये क्या हुआ आपका गामा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहोगे सर अल्फा बीटा गामा ये लिख लिए, तो अब देखो तुम लोगों को पता है ट्रांजिस्टर में ये करंट क्या देता है, आपका देता है आई ई, देता है, क्या देता है आई ई। और ये कौन सी करंट आ देगा, ये देगा आपका आई बी। और क्योंकि किसी भी ट्रांजिस्टर में हमेशा वैलिड है क्या, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इतना क्लियर है आपको। तो अल्फा लिखना है तो अल्फा होगा, देखिए दिस बाय दिस, जो हायर है ऊपर लिख दो, आई सी बाई क्या लिखोगे, और आई ई लिखोगे। ठीक है। आई आई अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, आई सी बाई आई ई। और ये किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये कैसे पता चला, जो टर्मिनल इसमें नहीं दिख रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कलेक्टर एंड एमीटर के बीच में चल रहा है मामला, बेस देखिए नहीं दिख रहा है, तो बेस क्या हुआ, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसी तरह बीटा इक्वल टू लिखना है तुम्हें, बीटा इक्वल टू लिखना है, तो बीटा क्या होगा, दिस बाय दिस, तो ये होगा आई सी बाई क्या होगा आपका आई बी होगा, आई सी बाई क्या होगा आई बी। ये किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा, ये आपका सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या है दिख नहीं रहा है, एमीटर टर्मिनल नहीं देख रहा है, तो ये सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मुझे गामा की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, दिस बाय दिस, तो ये होगा आपका आई ई बाई आई बी। ये देखिए यहां से, तो ये किसके लिए होगा, सी सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा। सी सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो गया। तो आपको ये देखो इस ट्रांजिस्टर से ही पता चल जाएगा। तो ये बना लो, तुम लोग बना लोगे, तो कभी भी एग्जाम में कुछ भूल रहे हो तो फटाक से रफ वर्क पे ये बना लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप 2 मिनट में आप एकदम सही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख सकते हैं इस टेक्निक से। ठीक है। अब देखो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि तीनों, बस बट इन ट्रांजिस्टर में ये तो हमेशा वैलिड है क्या, आई ई इक्वल टू क्या है, आई बी प्लस क्या है आई सी, ये तो हमेशा वैलिड है। ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज बताया इस पूरे लेक्चर में, क्या बताया, इस पूरे लेक्चर में मैं तुम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताया कि अल्फा एक होता है, ए करंट गेन होता है, अल्फा इक्वल टू होता है आई सी बाई क्या होता है आई बी, और गामा नहीं बीटा इक्वल टू, मैंने बताया बीटा इक्वल टू होता है आई सी बाई क्या होता है, मैं ऊपर गलत लिख दिया हूँ, आई सी बाई क्या होता है आई, सॉरी, आई सी बाई आई बी, ये ऊपर मैं गलत लिख दिया हूँ, इसको हटा दो। ये होता है अल्फा इक्वल टू होता है आई सी बाई आई ई। ठीक है। ये किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और बीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसी तरह गामा इक्वल टू क्या होगा, आई सी बाई आई ई बाई आई बी, ये होगा सी सी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है। तो ये मैंने अभी तक डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ तुम लोगों को, आगे मैं बताता हूं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा
एंड गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन है, बीटा क्या है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन है, गामा क्या है? कॉमन कॉमन इमिटर के लिए है, ये गामा क्या है? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इनमें रिलेशन निकालने के लिए पेपर में बहुत आता है, तो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ये रिलेशन आए लिखोगे इन इन द ट्रांजिस्टर, इन द ट्रांजिस्टर, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, चाहे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, सभी के लिए इन द ट्रांजिस्टर करंट, करंट आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। इसके बाद क्या करोगे? देखो, इक्वल टू के बाद इधर दो फैक्टर है, आई बी प्लस आई सी। अगर एक बार में एक टर्म से डिवाइड करोगे तो एक रिलेशन आएगा, ठीक है? एक बार में एक टर्म से डिवाइड करोगे तो एक रिलेशन आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड क्या कर दूं? आई बी। पहला मैं देखो, तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल फटाक से देखो। इक्वल टू किधर क्या है? दो टर्म है, आई बी प्लस आई सी। तो एक बार में आईसी से डिवाइड करो, एक बार आईसी आई बी से डिवाइड करोगे, सब रिलेशन आ जाएगा। देखो, मैं लिख रहा हूं क्या? डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बोथ साइड्स आईसी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स आईसी इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, हो जाएगा आई ई बाई आई सी, और ये हो जाएगा आई बी बाई क्या हो जाएगा? आई सी, और क्या हो जाएगा? प्लस 1, ठीक है? फिर देखो, फिर लिखोगे वी नो दैट बट वी नो दैट अल्फा इक्वल टू होता है आई सी बाई आई ई, एंड बीटा इक्वल टू हम जानते हैं ये होता है आई सी बाई आई बी। तो यहां से इक्वेशन में ये हो जाएगा 1/अल्फा, 1/बीटा प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में। इस तरह से इसको याद करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा रहता है, अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई बीटा प्लस 1। देखो वही सेम रिलेशन को ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके लिखा रहता है बुक में, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अगर बीटा इक्वल टू ऐसे लिखा रहता है, बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है? तो इसी रिलेशन को ऐसे डायरेक्ट लिखा रहता है, तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यार अल्फा वाले में 1 माइनस अल्फा होता है कि बीटा वाले में 1 माइनस माइनस होता है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो इस रिलेशन को याद करने के लिए, तो तुम्हें इस तरह से आप याद कर सकते हो, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इक्वल टू 1। नहीं तो 2 मिनट में इसको ड्राइव कर सकते हो। तो अल्फा बीटा में तो रिलेशन मिल गया। हमने कहा था कि एक बार में एक से अगर डिवाइड करोगे तो एक रिलेशन मिलेगा। अब हम क्या कर दें? अब अगले बार में डिवाइडिंग बोथ साइड आई बी इन इक्वेशन 1। तो अगले बार हम लिख रहे हैं, इधर देखिए नेक्स्ट पेज पे, डिवाइडिंग बोथ sides IB in equation 1।
तो ये क्या हो जाएगा इन इक्वेशन 1 में, तो ये बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास आई ई बाई क्या हो जाएगा आई बी प्लस ये हो जाएगा आई बी बाई आई बी प्लस क्या हो जाएगा आई सी बाई आई बी। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा आई ई बाई आई बी, यही रहने दीजिए इसको। ये हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया आई सी बाई आई बी। तो यहां से लिखोगे बट वी नो दैट, यहां से तुम लोग लिखोगे कि बट वी नो दैट गामा इक्वल टू होता है आई ई बाई क्या होता है आई बी एंड बीटा इक्वल टू होता है आई सी बाई आई बी। तो ये हो जाएगा यहाँ से गामा इक्वल टू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा बीटा। ये देखिए गामा बीटा में रिलेशन आ गया। इसको ऐसे भी सिंपल लिख सकते हो, कैसे गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1, बात सेम है बीटा प्लस 1। अब इसके बाद थोड़ा से और इसमें हमें बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो गामा और अल्फा में रिलेशन मिल जाएगा। बीटा की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2 कर दो इसको, ये इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन सेकेंड। ये हो जाएगा गामा इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो गामा इक्वल टू आ गया 1 अपान 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन बिटवीन आ गया अल्फा बीटा गामा। आज की क्लास में इतने ही, नेक्स्ट क्लास में आएंगे इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।